हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो कि एमसीक्यू आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित आपके प्रश्न है। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, देखते हैं। भारत एक है, जो भारत एक है इनमें से कौन सा है? दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका विकल्प जो कि सही है? राज्यों का संघ है। कैसा है? भारत एक राज्यों का संघ है। कैसा है? भारत एक राज्यों का आपका संघ है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्या आपका 2 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। यह आपका कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि राज्यों का संघ आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 3 है। भारत संविधान को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है? तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका राज्यों का संघ जो कि वर्णित करता है। प्रश्न क्या आपका 4 है। आंध्र प्रदेश एवं एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश के एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया दोस्तों? यह आपका जो कि इनमें 1953 में किया गया। 1953 में किया गया। उसके बाद देखिए, प्रश्न क्या 5 है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार पूछा जा रहा है किसे है इन चारों में से? जो कि इनमें से संसद को है। किसको है? संसद को है। प्रश्न क्या आपका 6 है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसको इनमें से जो कि प्राप्त आपका है? संसद को प्राप्त है। या किसको प्राप्त है? जो कि संसद को यह प्राप्त है। प्रश्न क्या आपका 7 है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? किसकी सहमति प्राप्त करना जो कि आवश्यक होता है? इनमें से किसकी होता है दोस्तों? जो कि राष्ट्रपति की होता है। प्रश्न क्या 8 है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इनमें से किसको है दोस्तों? तो इनमें से आपका किसको है? जो कि संसद को है। किसको है? संसद को आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 9 है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? तो कौन सा सही है? जो कि संसद आपका यह काम कर सकता है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्या आपका 10 है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? तो कौन सा आपका सही है दोस्तों? इनमें से जो कि जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 11 है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उत्तरदायी था। प्रश्न क्या आपका 12 है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? क्या संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो इनमें से किसने की है दोस्तों? जो कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके बाद वीपी मेनन जो कि आपका बी सही है विकल्प। प्रश्न क्या 13 है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि 4 वर्गों में रखा गया था। प्रश्न क्या आपका 14 है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश डैश राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य आपके थे उस समय 2022 के अनुसार? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से 28 राज्य आपका जो कि सही है। प्रश्न क्या आपका 15 है।
प्रश्न संख्या आपका 15 है, जो कि इनमें से जो कि दिया गया है दोस्तों, इनमें आपका संविधान के प्रवर्तक, यहाँ होगा संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में अ, ब, श तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? इनमें से 1956 में जो कि क्या किया गया? समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या आपका 16 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो किस वर्ष में किया गया दोस्तों? जो कि 1956 में आपका किया गया। प्रश्न संख्या आपका 17 है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? जो प्रथम भाषाई राज्य है किसे बनाया गया था? इन चारों में से किसे बनाया गया था दोस्तों? आपका जो कि आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। प्रश्न संख्या आपका 18 है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? जो कि इन चारों में से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? पोत्ती श्री राममुल्लू जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि फजल अली आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या आपका 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? जो कि 1953 में ईस्वी में किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष इसके थे दोस्तों? तो कौन अध्यक्ष थे? जस्टिस फजल अली जो कि अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या आपका 22 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो इनमें से कौन सा आपका जो कि अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि 1956 आपका जो कि सही है इसमें। प्रश्न संख्या 23 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? कितने जो कि राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई 1956 में? तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है? जो कि 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र जो कि स्थापना की गई। प्रश्न संख्या आपका 24 है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? तो कौन सा सही है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि इनमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र है? भारत में कितने राज्य और एवं संघीय क्षेत्र आपके है? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि दिल्ली भी एक आपका है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि नागालैंड आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? एक केंद्र शासित प्रदेश इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो कि त्रिपुरा आपका नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि मिजोरम आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? तो किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि इनमें से 1954 आपका जो कि सही है, 1954 आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 से पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो किस वर्ष पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों आपका? जो कि इनमें से आपका 1962 में किया गया। प्रश्न संख्या 32 से किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि 1961 में बनाया गया। कब बनाया? 1961 में आपका बनाया गया। प्रश्न संख्या 33 से संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। इनमें से कौन सा आपका जो है कि इनमें से सिक्किम आपका सही है। प्रश्न संख्या 34 है। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से जो कि इनमें से आपका 1974 में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 35 है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कि सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? भारत का एक सहराज्य बनाया गया। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? जो कि 35वां आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 36 है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा सही विकल्प है? जो कि 1971 में इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 37 क्वेश्चन है। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो क्रमशः इनमें से क्या परिवर्तन हुआ आपको? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो कब किए गए दोस्तों? या किस आयोग में किए गए दोस्तों? कौन सा इसमें आयोग आपका सही है? जो कि इनमें से आपका धर आयोग जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 39 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? इनमें से आपका जो कि इनमें से आपका 1975 में दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका 40 है। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो कौन एक केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया दोस्तों? जो कि इनमें से आपका पुडुचेरी जो कि बन गया। प्रश्न संख्या आपका 41 झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? जो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? जो कि 15 नवंबर सन 2000 को हुआ इसका। प्रश्न संख्या 42 है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। जो कि सिक्किम जो कि भारत का 22वां राज्य का किस संशोधन में द्वारा बना? तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि 36वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 43 है। 3 राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? जो कि आपका सन 2000 में किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 44 है। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो निर्माण कौन कर सकता है इनमें से आपका? तो कौन सा सही है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपका संसद कर सकता है। कौन? संसद। प्रश्न संख्या आपका 45। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कौन सा इनमें से आपका सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका इनमें से संसद के साधारण बहुमत द्वारा आपका जो कि सही है।
प्रश्न संख्या आपका 46 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि पुडुचेरी को आपका दिया गया। प्रश्न संख्या 47 है, नीचे दिए गए राज्यों का संघ भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इनमें से कौन सा कालानुक्रम है दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? जो कि इसमें नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका यह कालानुक्रम जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 48 है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, जो कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा फिर खालिस्तान के अंतर्गत राज्य बन गए। तो कौन राज्य इनमें आपके बन गए? तो कौन सा इसमें सही है? जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 जो कि आपका ये सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो यह कब बना दोस्तों? यह आपका कब बना? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि 1912 में आपका बना। प्रश्न संख्या आपका 50 है, मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से 1 नवंबर 1956 में हुआ था। प्रश्न संख्या 51 है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो इनमें से कौन सा आपका क्षेत्र राज्य संघ क्षेत्र है? तो दोस्तों इनमें आपका कौन सा सही? जो कि 8 आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 52, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो इनमें से सहमति की आवश्यकता है, तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से आपका जो कि राज्य की नहीं, किसकी? राज्य की आपकी नहीं। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका जो कि नए राज्यों का प्रवेश आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे 53 आपके जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित आपके बहुत इंपॉर्टेंट 53 प्रश्न हैं जो कि MCQ है। अब 53 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो गए जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।